सज्जनों जय श्री कृष्ण। सज्जनों अभी भारत 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। मैं भारत के उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो भारत के अपने आप को नेता कहते हैं और नेतागिरी कर रहे हैं या अपने जाति समाज के नेता कह रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। बहुत सारे देश गुलाम हुए थे, लेकिन जैसे चाइना, जापान और भी बहुत सारे देश, अमेरिका भी गुलाम हुआ था, मगर उन लोगों ने अपनी ऐसी स्थिति सुधार ली, इतना प्रगति कर लिए, आज उनको कोई भी देश आंख दिखा नहीं सकता। आज दूसरे देशों पर हावी हैं, आज उनके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं कि वो किसी को बर्बाद तबाह कर सकते हैं। मगर भारत में 75 साल हो गए आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से, और मुगलों से हो गया करीब 800-900 साल। कम से कम हजारों साल गुलाम रहा भारत मुगलों और अंग्रेज़ों से। अनेकों अनेकों कुर्बानियाँ, यातनाएं हिंदुओं ने झेला है, और आज स्थिति हिंदुओं की क्या है? आज भी वही स्थिति है। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। वहाँ पर बहुत बुरी दशा है। जहाँ जहाँ ये मुगल लोगों को मानने वाले लोग हैं, वहाँ पर हिंदुओं का जीना दुर्भर कर दिया है। जब उनका मन होता है पत्थरबाजी कर देते हैं, जब उनका मन होता है उनकी बहन बेटी उठा ले जाते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में हुआ। 27% हिंदुओं को ख़त्म कर दिया गया, मार काट डाला गया। 1-2% बच्चे हैं तो उनकी माँ बहन बेटी को जब चाहे उठा ले जाते हैं। 12-13 साल की बच्ची जो खेलने लायक है उससे निकाह कर लेते हैं, और ये कहते हैं कि हमारा मज़हब सबसे अच्छा है, बहुत ही शांति प्रिय है। अरे भाई, शांति प्रिय मज़हब है, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान शांति क्यों नहीं है? वहाँ तो भाई फुल फॉर्म में हो ना, फुल मेजॉरिटी में हो। आज भारत में शांति इसलिए है कि यहाँ हिंदू शासन है, हिंदू लोग हैं, लेकिन ये फिर भी अशांत करने वाले, पत्थरबाजी करने वाले, आतंकवाद फैलाने वाले, मार काट हिंसा करने वाले, ये शांति प्रिय के लोग ही क्यों निकलते हैं? और एक प्रगडंडा इनका ये है कि हम मार काट हिंसा करें, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई होती है तो कहते हैं हमको मारा जा रहा है, हमको सताया जा रहा है। और ख़ास करके मैं हिंदुओं से कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सोचने वाली बात है। आप ही के समाज के लोग क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्धिस्ट बन रहे हैं और आप ही के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, आप ही को मारने काटने को तैयार हो रहे हैं। बहुत गंभीर बात है, इस पर विचार करो। अगर नहीं विचार करेंगे आप लोग, फिर से गुलाम बनने के लिए तैयार रहिए। कारण ये है कि जो देश जाति में बंटा हो, आपस में लड़ रहा हो, अपनी संस्कृति सभ्यता नष्ट भ्रष्ट कर रहा हो, एक दूसरे का सहयोग न करता हो, प्रेम नहीं करता हो, देश तो कभी भी गुलाम बन सकता है। आज फिर से लोग जाति में बंट करके आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ का मुसलमान भी कोई असली मुसलमान नहीं है। सब या तो जबरन डर के मारे, या तो
लालच में आकर या तो जो मुगलों के सिपाही आदि थे उनके अवैध बच्चे हैं। तो इनको भी सोचना चाहिए कि देखो सबसे बड़ी मानवता है। मुसलमान भी सोचें, यदि इतना ही देखो, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह यदि अनैतिकता का सपोर्टर होता तो पाकिस्तान ने कितने हिंदुओं को काटा। बंटवारे के समय 25 लाख हिंदुओं को काटा, ट्रेनों में भर के भेजा, उनकी माँ बहनों के संग बलात्कार किया। बोलते हो ना आप लोग कि हमारे कुरान में लिखा है कि दूसरे की हिंदुओं की बहन बेटी से सबाब मिलता है। पाकिस्तान को कौन सा सबाब मिला? वहाँ के मार काट डाला, सता डाला, आज आटे के लिए परेशान है। प्रैक्टिकली समझा करो यार, लिखी लिखाई बातों पर कौन ने लिखा, क्या है, ये लिखा है, वो लिखा है, तो आखिर हो क्यों नहीं रहा? अब झूठा सपना दिखाते हो कि सब अब कहाँ मिलेगा? जन्नत में मिलेगा। जब यहाँ नहीं मिल रहा है, अरे यार थोड़ी मूर्खता की हद मत पार करो। देखते हो कि यहाँ जो राम का गुणगान करता है, भगवान का भजन करता है, पुण्य कार्य करता है, तो उसका जीवन देखो कितना सुखमय होता है। लोग उसको भगवान मानने लगते हैं, लोग उसको ले जाकर अपना दान देते हैं, घर में खाना खिलाते हैं। लेकिन जो आतंकी बनाते हैं मुल्ला मौलवी आदि, उनको धन लूटना पड़ता है, हफ्ता वसूली करना पड़ता है, ड्रग्स बेचना पड़ता है। उनको लोग घर में बुलाते, मुसलमान ही तक नहीं उनको पसंद करते हैं। जो अच्छे मुसलमान हैं उनको नहीं बुलाना चाहते हैं। 5 लाख कश्मीरियों को भगा दिया गया है केवल काफिर के नाम पर। उनकी माँ बहनों के संग इज्जत लूटी गई। क्या वहाँ का मुसलमान सुखी है? वो तो मोदी जी आए हैं, थोड़ा शांति मची है, नहीं पत्थरबाजी, मार काट, हिंसा। और आज हिंदू अपनी जनसंख्या कम करता जा रहा है। ध्यान रखना, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अरे क्या करोगे? करोड़ों करोड़ों की संपत्ति जोड़ के जो उसको भी भोगने वाला ही नहीं होगा। 1-2 बच्चे पैदा करते हो, अमेरिका इंग्लैंड कहाँ कहाँ भाग जाते हैं। अरे देश की सेवा तो छोड़ो, तुम्हारी सेवा नहीं करते, तुम्हें अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। अरे पढ़ाओ लिखाओ लेकिन संस्कार मत गंवाओ भाई, उनको संस्कार विहीन मत करो। कम से कम 1-2-4 बच्चे पैदा करो, ताकि एक तो साथ में रहे, 2-4 इधर उधर चले जाए, 1-2 चले जाएं। तो उधर देख रहे हो 4-4 शादियाँ, 10-10 20-20 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। उसके बाद भी लोगों को मार मार के मुसलमान बनाते हैं, डरा करके मुसलमान बनाया जा रहा है, ताकि हमारी मेजोरिटी बढ़े और हम भारत पर कब्जा करें। जिस दिन भारत पर कब्जा होगा तो थोड़ा, मैं तो कहता हूँ भारत सरकार को, भाई फिल्में बनाओ रोज़। ये मीडिया वालों को रोज़ चलाना चाहिए कि मुग़लों के राज में क्या हुआ, अंग्रेज़ों के राज में क्या हुआ, और अभी क्या हो रहा है। अभी भी पत्थर खा रहे हो बेवजह, अपना धार्मिक जुलूस निकाल नहीं सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते हो। अभी राम जन्म अयोध्या में रामलाला जी का स्थापना हुआ तो मुंबई में हिंसा हो गई, गुजरात में हिंसा हो गया, यूपी में कहाँ कहाँ हो। सोचो, क्या यही आज़ादी है? क्या यही राम राज्य है? क्या इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने देश को मुग़लों और अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था? विचार करना इस बात पर। नहीं विचार करोगे तो फिर से गुलाम बनने के लिए तैयार रहो। 9 राज्यों में तो हालत ख़राब है, 200 तहसीलों जिलों में हिंदुओं की बहुत दुर्दशा है। थोड़ा समाचार वगैरह देखा करो भाई। अरे थोड़ा विश्व का देख लो कि क्या हालत है, मार काट, हिंसा, तबाही मची है। इस बात पर मुसलमान भी सोचे, मैं केवल हिंदुओं के लिए नहीं कह रहा। अरे ईश्वर अल्लाह गाड जिसको आप लोग कहते हो, वो आपको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय बनने के लिए नहीं भेजा है।
आपको इंसान बनाए तो इंसान बनो। ईश्वर अल्लाह गॉड आपके जाति धर्म नहीं देखते हैं, वो आपके कर्म देखते हैं। उसी हिसाब से देख रहे हो ना हर जगह। मैं तो मानता हूँ भाई कि आज यदि अल्लाह गड़बड़ होता तो पाकिस्तान को हीरों की बरसात कर देता, क्योंकि पाकिस्तान खूब आतंकी पाले, खूब मार काट हिंसा किया। और भी अफ़गानिस्तान आदि को देख लो, यहाँ से गेहूँ जा रहा है, जिसको लोग काफिर कहते हैं, जिस मोदी जी से नफरत करते हैं। श्रीलंका बौद्धों का देश बन गया, भुखमरी के कगार पर है। लेकिन जो सनातन धर्मी पत्थर को पूजते हैं, आज दुनिया को 80 करोड़ लोगों को तो मुफ्त में घर ही में अनाज बांट रहा है भारत। तो किसका भगवान अच्छा है? किस भगवान को पूजना चाहिए? जो भूखे मार रहे हैं, जो मार काट हिंसा फैला रहे हैं। अरे इंसानों की तो, पशु पक्षियों को तो छोड़ो, मार करके खाए जा रहे हैं लोग, इंसान को काट रहे हैं, बेरहमी से जला रहे हैं, आतंकी IS और पता नहीं क्या क्या बन के। मुसलमान ही मुसलमान के देश छोड़ करके भाग रहा है। कौन सा शांति प्रिय मजहब है भाई? मुसलमान इस पर विचार करे आखिर क्यों? और उन मुस्लिम लोगों को जो भाग रहे हैं उनको कोई देश रखने को तैयार नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सुधरने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। इंसान बनना है तो सनातन धर्म को अपनाना पड़ेगा, और शैतान बनना है तो ये तो लोग बनाने पे तुले ही हैं। अब आपके ऊपर है। मांस मदिरा सेवन बंद करना पड़ेगा। सनातन धर्म कोई बड़ा चीज़ नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख, मैं बार बार अपने ऑडियो वीडियो में कहता हूँ, सिख ईसाई सभी अपना सकते हैं और शांति, सुख शांति पा सकते हैं। सभी जीवों से प्रेम करो, सबके साथ न्याय करो, सभी के ऊपर दया करो, किसी को मार काट हिंसा मत करो, किसी भी जीव को खाओ मत, सबके, और कोई गलती कर दे तो क्षमा कर दो। इतना सा सनातन है। आप इतना सा अपना करके देख लो। उसी दिन मैं कह रहा हूँ, आप लोग कितना वेद कुरान बाइबिल आदि पढ़ने की बातें करते हो, ये करो ऐसा करो, ये हो जाएगा आयत कुरान, और जबकि अशांत पड़े हुए हैं लोग वह। मैं तो कहता हूँ इन 4 बातों को अपना लो। आपके जीवन में, आपके समाज में, आपके परिवार में शांति नहीं आए तो कहना, अरे छोड़ देना भाई, क्या करना है? कौन सा अभी मार काट हिंसा वाले खत्म हो रहे हैं? चले जाना, उनके ग्रुप में शामिल हो जाना, बन जाना आतंकवादी। तो मैंने ये आज़ादी के ऊपर ये मैंने कविता बनाई है। आप लोग विचार करना और सुनना कि आज़ादी कैसे मिली। बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, करोड़ों लोग मारे गए हैं, करोड़ों माँ बहनें विधवाएं हुई हैं, इज्जत लूटी गई हैं। फिर से वही चाहते हो मूर्खों, केवल अपने भोग विलास मौज मस्ती धन लूटने और इकट्ठा करने में लगे हुए हो। सुधर जाओ, नहीं तो फिर वही हालत होगी। मैं उन महानुभावों से कहना चाहूँगा कि आप लोग आइए, देश के लोगों तक ये इतिहास पढ़ाइए, इतिहास समझाइए, तब लोग जागेंगे। लोग आजकल मौज मस्ती मांस मदिरा में डूबे पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को जगाने समझाने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है, लोगों को सनातनी बनाने की ज़रूरत है। गौ माता को बचाने की ज़रूरत है। गौ माता, देसी गौ माता का जो दूध माँ बहनें पिएंगी, आदमी पिएगा, वो सात्विक बनेगा, अच्छे संतान को जन्म देगा। आज नालायक संतान पैदा हो रहे हैं, चाउमीन नूडल और ये कोका कोला, ये आधुनिक चीज़ें खा पी करके। ऐसे नहीं बचेगा कोई कानून, कोई ये चीज़ें नहीं हो सकती है। कोई धन दौलत आपको अच्छा इंसान नहीं बना सकता है। अच्छा इंसान अच्छा संस्कार, अच्छा खान पान से बनता है। आज देख रहे हो ना, गाय भैंस खाने वाले लोग क्या कर रहे हैं? केवल मार काट हिंसा पूरी दुनिया में मचाए पड़े हुए हैं। चाइना में लोग सांप बिच्छू खा जाते हैं। चाइना की हालत देखो क्या है। बस मार काट हिंसा, ये लूटे, ये तेरा, ये मेरा। अरे सब यहीं रह जाना है, सब यहीं छूट जाना है। फिर काहे की लड़ाई भाई?
आपसे अच्छा तो ये पशु पक्षी पेड़ हैं कि जो बेचारे आते हैं पड़े जो भी जैसा जी लेते हैं, उनको भी लोग मनुष्य जीने नहीं दे रहा है, उनको भी पकड़ पकड़ के मार काट के खा रहा है। तो मांस खाने वाला व्यक्ति राक्षस, दारू पीने वाले व्यक्ति को शैतान राक्षस कहा गया है। आज मनुष्य राक्षस हो चुका है। ऐसे लोगों को केवल सनातन से ही सुधारा जा सकता है। आइए चलते हैं, अपन थोड़ा सा ये बात कर लें। हे भारत के लोगों, जरा याद करो उन देशभक्तों की कुर्बानी, जब मुगलों अंग्रेज़ों के जुर्म अत्याचार से लोगों की मुश्किल हो गई थी जिंदगानी। हे भारत के लोगों, जरा याद करो उन देशभक्तों की कुर्बानी, तब कितनी माताओं ने अपने पुत्रों को बलिदान दिया था, कितनी माँ बहनों ने मांग का सिंदूर पोंछकर विधवा रहना स्वीकार किया था। कुछ वर्षों में ही क्या तुम सब भूल गए उन राष्ट्रभक्तों की कुर्बानी। हे भारत के लोगों, जरा याद करो उन देशभक्तों की कुर्बानी। सभी देशभक्तों का यही कहना था, स्वतंत्रता की बेड़ी तोड़ो, अब तुम्हारा जुर्म हम नहीं सहेंगे। अंग्रेजों, तुम भारत छोड़ो। हम सबको नहीं भूलना चाहिए उन वीर शहीदों की कुर्बानी। हे भारत के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी। फिर से होने लगा है इस धरती पर जुर्म अत्याचार, भारत माता रो रही हैं। अधर्म अत्याचार से फिर होने लगी है, उनकी छाती खोखली हम सबसे वह कह रही हैं। अभी समय है, रोको अधर्म अत्याचार को, नहीं तो फिर देनी पड़ेगी अपनों की कुर्बानी। हे भारत के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी। जहां देखो आज चोरी लूट हिंसा झूठ फरेब का डेरा है। लड़ रहे हैं आपस में लोग, कहते हैं वह तेरा है यह मेरा है। दुष्ट भ्रष्ट लोगों के कारण मुश्किल होती जा रही है आम लोगों की जिंदगानी। हे भारत के लोगों, जरा याद करो उन देशभक्तों की कुर्बानी। गणतंत्र की गंगा आम जनता की वोटों की यमुना, भ्रष्ट लोग उसमें पाप धो रहे हैं अपना। देश का धन ठग लूट कर कुछ लोग बनते जा रहे हैं आज राजा रानी। हे भारत के लोगों, जरा याद करो उन देशभक्तों की कुर्बानी। आज दुष्ट लोगों अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों में फूट डाल रहे हैं। कुछ वोट पाने के लिए लोगों को जाति मजहब पार्टी में बांट रहे हैं। किसी तरह बन जाएं मंत्री प्रधानमंत्री, इन लोगों की है ये असली कहानी। हे भारत के लोगों, जरा याद करो उन देशभक्तों की कुर्बानी। ये वोट पाने की खातिर लोगों में झूठे वादे कर गरीबों में धन दारू बांटते हैं। अपना जुर्म छुपाने के लिए दूसरे पार्टी वालों के जुर्म अपराध गिनाते हैं। अधर्म को धर्म कहकर बढ़ाते जा रहे हैं ये देश समाज में परेशानी। हे भारत के लोगों, जरा याद करो उन देशभक्तों की कुर्बानी। लगता है आपस में लड़ मर कर देश के लोग फिर बटेंगे, एक दूजे का दुश्मन बनकर दुष्ट भ्रष्ट लोगों का गुलाम फिर बनेंगे। क्योंकि आज लोग अपनी निजी स्वार्थ के लिए करने लगे हैं अपनों से शैतानी। हे भारत के लोगों,
जरा याद करो उन देशभक्तों की कुर्बानी। इन्हीं अनैतिकता अत्याचार को मिटाने के लिए देश भक्तों ने अंग्रेजों मुगलों से लड़े थे। अब मुगलों अंग्रेजों से आज़ाद होकर आपस में मिलजुल कर रहेंगे, वे लोग यह सोचे थे। हे भारत के लोगों, अपने निजी सुख स्वार्थ के मोह में मत फेरो उन देशभक्तों के सपनों पर पानी। हे भारत के लोगों, जरा याद करो उन देशभक्तों की कुर्बानी। सज्जनों, बड़े मुश्किल से आज़ादी मिली है। कोई भी पापाचार मानव समाज में फैलता है ना, तो ये मत सोचो कि जादू की छड़ी आएगी उठ जाएगी। राम जी को ही रावण को मारने के लिए कितनी दुख परेशानी झेलनी पड़ी। कृष्ण जी को कंस को मारने के लिए कितना दुख परेशानी झेलना पड़ा। अंग्रेजों मुगलों से आज़ादी ऐसे नहीं मिल गई, बड़े कुर्बानियाँ हुई, बड़े हिंसा, बड़े यातनाएं जे। किसी को आंखें फोड़ी गईं, किसी को जिंदा चुनवाया गया दीवालों में, किसी को तेल में उबाल दिया गया, किसी को मगरमच्छ के आगे फेंक दिया गया, किसी को हाथी के पांव के तले कुचला गया। कितने माँ बहनों के बेचा गया 2-2 दिनार में ले जा करके। क्या आप लोगों के अंदर जरा भी दया धर्म नहीं है? फिर आप लोग इंसान नहीं हो, शैतान हो। अब अगर इस पर भी नहीं जागोगे, नहीं समझोगे, तो आप लोगों को कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई भगवान नहीं बचा सकता। भगवान कहते हैं कि जब तक तुम अपने, अरे अर्जुन को भी अपने हक पाने के लिए लड़ना पड़ा, अपनी आज़ादी पाने के लिए लड़ना पड़ा था दुर्योधन से। तो ये मत सोचो भगवान लड़ने नहीं आएंगे, खुद लड़ना पड़ता है, खुद कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए अभी भी समय है, जाग जाओ, मिल करके रहो, जाति में मत बांटो। ईश्वर ने कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं बनाया है। ऐसा किया होता तो ईश्वर इतना शक्तिमान है, यहाँ पर लिख देता। रंग बिरंगे पशु पक्षी बनाता है, तो यहाँ नहीं लिख सकता है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय। सभी एक ही जैसे पैदा होते हैं, एक ही अन्न खाते हैं। कैसे ऊंच नीच भेद करते हो? क्यों आपस में लड़ते मरते हो? मिलजुल करके रहो, प्रेम से रहो, भाईचारे से रहो, तभी गुलाम बनने से बचोगे, तभी ये शैतानों से बचोगे। वरना कोई नहीं बचा सकता, कोई शासन प्रशासन नहीं बचा पाएगा। आज भी पत्थर खाते हो, गला कट जाता है, कौन आता है? सब राजनीति रोटी सेंकते हैं। इसलिए हिंदुओं एक रहो, सब भुला करके एक दूसरे, मैं तो कहता हूँ ठीक है अपने जाति में शादी ब्याह करो, लेकिन एक दूसरे का सम्मान सहयोग दो, बिना फोकट। किसी का सम्मान सहयोग दोगे तो वो आप कोई भी जाति वर्ग का होगा आपसे जुड़ा रहेगा। और यदि नफरत करोगे, घृणा करोगे, कौन आपके पास आएगा? कौन सहयोग करेगा? आज कोई बौद्ध आदि ये सब बन रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं लोग, इसीलिए बन रहे हैं कि आप उनसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। मिलजुल कर के साथ लेके रहते तो कोई ऐसा करता क्या? इन बातों पर विचार करना। जय हिंद।